चौथी रात की साधना पूरी करने के बाद राजू तेजी से जंगल से निकल आया। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार रास्ता खाली मिला। आखिरकार वो घर पहुंच गया। उसने राहत की सांस ली और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो काली परछाई जंगल से उसके पीछे चली थी, वो अब उसके घर की छत पर बैठी उसे देख रही थी। आधी रात के करीब राजू की नींद अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे घर के आंगन में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। छम छम छम, पायल की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। राजू ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। आंगन बिल्कुल खाली था, लेकिन मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान अपने आप बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य औरत उसके घर में घूम रही हो। राजू डरकर पीछे हट गया। तभी उसके कमरे में रखी वही काली किताब अपने आप खुल गई। पन्ने तेजी से पलटने लगे। आखिर एक पन्ने पर आकर रुक गए। उस पर लाल अक्षरों में लिखा था, 5वीं रात। साधक को यक्षिणी का पहला उपहार मिलेगा। यदि उपहार स्वीकार किया तो वापसी का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। राजू ने घबराकर किताब बंद कर दी। अगले दिन राजू फिर तांत्रिक बाबा की कुटिया पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, रात में आग लगी थी। बाबा तो बच गए, लेकिन जाते जाते बस एक बात कह गए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, राजू से कहना 5वीं रात उसकी सबसे कठिन परीक्षा होगी। किसी भी आवाज पर भरोसा मत करना। राजू का चेहरा पीला पड़ गया। उस रात 5वीं साधना शुरू हुई। जंगल पहले से भी ज्यादा शांत था। इतना शांत कि राजू को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। उसने मंडल बनाया, दीपक जलाए और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पूरा होते ही उसके सामने धुएं का एक बड़ा गोला बना। धीरे धीरे उस धुएं से वही यक्षिणी बाहर आई। इस बार उसका चेहरा आधा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। राजू, तुमने मेरा विश्वास जीत लिया है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर सोने के सिक्कों से भरी एक छोटी थैली थी। इसे ले लो, तुम्हारी गरीबी आज से समाप्त हो जाएगी। राजू के मन में लालच जागा। उसे अपने टूटे घर, अपने संघर्ष और अपनी गरीबी याद आने लगी। उसका हाथ धीरे धीरे थैली की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे तांत्रिक बाबा की आवाज याद आई। यक्षिणी का कोई भी उपहार मत लेना। नहीं, मैं ये उपहार स्वीकार नहीं करूंगा। यक्षिणी की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसका चेहरा गुस्से से विकृत होने लगा। उसकी लाल आंखें और भी चमकने लगीं। तो अब तुम मेरा क्रोध देखोगे। तेज आंधी चली, दीपक बुझ गए और पूरा जंगल घने अंधेरे में डूब गया। राजू ने महसूस किया कि किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसके कंधे को छू लिया है और उसके कान के पास एक फुसफुसाहट गूंजी। अब सिर्फ 2 रातें बाकी हैं। वो किसी तरह जंगल से भागकर अपने घर पहुंचा, लेकिन उस रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे वही लाल आंखें दिखाई देती। सुबह जब राजू उठा तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर लाल रंग से एक अजीब निशान बना हुआ था। वही निशान जो उस रहस्यमयी किताब के पहले पन्ने पर बना था। राजू घबरा गया।
क्या अब वो मेरे घर तक आ गई है? तभी बाहर से उसकी पड़ोसन की आवाज आई। राजू, दरवाजा खोलो बेटा। राजू ने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। उसी हवा में एक धीमी हंसी सुनाई दी। राजू समझ गया कि यक्षिणी अब उसके मन से खेल रही है। उस रात छठी साधना थी। तांत्रिक की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। छठी रात यक्षिणी तुम्हें सबसे बड़ा भ्रम दिखाएगी। राजू कांपते हुए जंगल पहुंचा। उसने दीपक जलाए, मंडल बनाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, उसके सामने अचानक उसकी मां दिखाई दी। आंखों में आंसू, चेहरे पर दर्द।